हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीजीटी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आज हम लोग उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्या है ये। वर्तमान में दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब रखने की पूर्ण, वैज्ञानिक एवं सर्वोत्तम प्रणाली समझी जाती है क्योंकि ये व्यापारी के संपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इस प्रणाली का आविष्कार सन 1494 में इटली के वेनिस नगर के निवासी लुकस पेसियोली नामक पादरी ने किया था। इस प्रणाली के नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन उनकी पुस्तक डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस में किया गया है। कालांतर में इस प्रणाली में अनेक सुधार एवं परिवर्तन किए गए। फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका आविष्कार कब और किसने किया था। तो 1494 में इटली के वेनिस नगर के कौन निवासी लुकस पेसियोली ने किया था और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस में किया था। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है। फिर एक कालांतर में इस प्रणाली में अनेक सुधार एवं परिवर्तन किए गए। आज दोहरा लेखा प्रणाली अपने गुणों के कारण एक सर्वमान्य एवं आधुनिक प्रणाली के रूप में सर्वत्र प्रचलित है। इस प्रणाली का प्रारंभिक चलन पश्चिमी देशों में हुआ है, अतः इसे पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली भी कहते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या है? पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली। इसके नियम एवं सिद्धांत सार्वभौमिक एवं समान हैं और सभी व्यापारियों के बहीखाता संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, अतः इसे व्यापारिक बहीखाता पद्धति भी कहते हैं। इसके दो नाम है, क्या क्या? पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली और व्यापारिक बहीखाता प्रणाली। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, चाहे तो अलग से नोट भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ और परिभाषा। अर्थ देखते हैं सबसे पहले। जैसा कि दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का दो स्थानों पर अलग अलग लेखा होता है, अतः इससे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, जिसमें दो स्थानों पर अलग अलग लेखा किया जाता है किसी भी पुस्तक में। और इस प्रणाली का मुख्य आधार यह है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष या रूप होते हैं। इसमें कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, दो पक्ष या रूप होते हैं। एक पक्ष क्या होता है? लाभ पाने वाला होता है और एक पक्ष क्या होता है? देने वाला। अतः प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों में अलग अलग लेखा किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ यह कदापि नहीं है कि एक ही लेन देन का दो बार लेखा किया जाए, ऐसा इसमें नहीं है। लेन देन से प्रभावित जो लाभ पाने वाला होता है उसे ऋणी और लाभ देने वाला, प्रदान करने वाला, उसे धनी करते हैं, नहीं धनी होता है। ठीक है। डेबिट, क्रेडिट। आइए से रिलेटेड हम लोग परिभाषाएं देखते हैं। बीजे बिक्री के शब्दों में क्या है, उन्होंने क्या कहा है? दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन में प्रत्येक पाने वाले को प्राप्त राशि से ऋणी यानी डेबिट तथा देने वाले को उस राशि से धनी किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो उपयुक्त परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली व्यापारिक व्यवहारों को लिखने की वह वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत निश्चित सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो खातों में विपरीत पक्षों यानी डेबिट और क्रेडिट में किया जाता है। एक उस खाते में जो धन, वस्तु या सेवा प्राप्त होता है तथा दूसरा उस खाते में जो धन, वस्तु या सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि इसमें दो जगह लेखा होते हैं, एक डेबिट करते हैं और क्रेडिट। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं डेबिट क्रेडिट होता क्या है। सबसे पहले ये भी तो जान लेना। तो डेबिट क्या है? डेबिट शब्द हमारा लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। इसका आशय क्या है? उनसे दे, ड्यू फ्रॉम दैट है। वास्तव में डेबिट लेखाकरण वह चिन्ह है, सिंबल है, जिसका प्रयोग इसके नियमों को स्पष्ट करने एवं इन्हें क्रियाशील करने में किया जाता है। आइए क्रेडिट देख लेते हैं। क्रेडिट का आशय क्या है? क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडिट शब्द से बना है। इसका आशय ख्याति से है या उसको दे से है, प्रकट करता है। यह भी लेखांकन में एक चिन्ह की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लेखाकरण के नियमों को स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने में किया जाता है। डेबिट मतलब उनसे दे और क्रेडिट मतलब उनको दे। ठीक। आइए अब देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लक्षण और विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है निश्चित नियमों पर आधारित।
इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का ऋणी एवं धनी का लेखा निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। बिना नियमों के तो नहीं कर सकते ना, एक निश्चित नियम है उसके अनुसार ही हम लोग करते हैं। दूसरा है न्यायसंगत प्रणाली। चूँकि प्रत्येक लेन देन के 2 स्वरूप होते हैं, अतः दोनों रूपों का लेखा किया जाना पूर्णतः न्यायसंगत है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट होता है ना, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा इसमें किया जाता है। चौथा क्या है, गणितीय शुद्धता का ज्ञान। चूँकि इसमें प्रत्येक लेन देन के एक पक्षकार को ऋणी तथा दूसरे पक्षकार को धनी किया जाता है और दोनों की राशि समान रहती है, अतः ऋणी पक्षकार का योग धनी पक्षकार के योग के बराबर न रहने पर कहीं ना कहीं अशुद्धि रह जाना स्वाभाविक है, किंतु इसके द्वारा उनकी तुरंत पकड़ की जा सकती है, अतः यह कार्य तलपट बनाकर किया जाता है। आइए देखते हैं व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। दोहरे लेखा प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति एवं लाभ हानि का सरलतापूर्वक ज्ञान किया जा सकता है। कैसी प्रणाली है? वैज्ञानिक प्रणाली है। यह प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है क्योंकि इसके सिद्धांत सुनिश्चित, परीक्षित एवं सार्वभौमिक हैं। निश्चित उद्देश्य होना। यह प्रणाली किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अपनाई जाती है, अतः इसका प्रयोग बड़ी सतर्कता एवं सुचारू रूप से किया जाता है। आइए इसके उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? पहले तो वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो जाता है, जैसा कि आपने ऊपर भी विशेषताओं में पढ़ा, उससे भी आपको समझ में आया ही होगा। वित्तीय स्थिति का ज्ञान। प्रत्येक व्यवसायी की सदैव ये जानने की इच्छा रहती है कि उनके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर किए गए लेखांकन से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। खातों की शुद्धता की जाँच। दोहरा लेखा प्रणाली से हिसाब रखने का द्वितीय उद्देश्य क्या है? खातों की शुद्धता की जाँच की जा सकती है, करना है। इसके द्वारा लेखों की गणितीय अशुद्धियों को ज्ञात करके तुरंत सुधारात्मक कदम उठाया जा सकता है। थर्ड है लाभ हानि का ज्ञान। दोहरा लेखा प्रणाली से हिसाब किताब रखने का तीसरा उद्देश्य व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि की गणना करना है। यह लाभ हुआ है और तो कितना, और यदि हानि हुई तो कितना, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा है वैज्ञानिक अनिवार्यता की पूर्ति। दोहरा लेखा प्रणाली से हिसाब किताब रखने का चौथा उद्देश्य वैज्ञानिक अनिवार्यता की पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रत्येक लिमिटेड कंपनी के लिए दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर अपने बही खाते रखना क्या है? अनिवार्य है। आइए अब देखते हैं खातों का विवरण। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत समस्त खातों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। इनको देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाता। इसमें क्या होता है देखते हैं इसको। जिन खातों में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी आदि के साथ हुए लेन देनों का लेखा किया जाता है, उन्हें व्यक्तिगत खाते कहते हैं। दूसरा है वस्तुगत खाते। क्या है? इन खातों का संबंध वस्तुओं से संबंधित लेन देन से होता है, जैसे फर्नीचर खाता, मशीनरी खाता, रोकड़ खाता, ये सब क्या है? इसमें वस्तुगत खाते के अंतर्गत आते हैं। फिर है नाम मात्र के खाते। वे खाते जिनमें आय, व्यय, लाभ हानि से संबंध में लेखे किए जाते हैं, उन्हें नाम मात्र के खाते कहते हैं, जैसे वेतन खाता, कमीशन खाता, अग्नि से नुकसान खाता आदि। उपयुक्त खातों से संबंधित विस्तृत विवरण जनरल यानी रोजनामचा नामक पृथक अध्याय में किया गया है, वो आप अलग से पढ़ सकते हैं। इसमें मेन चीज़ है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत 3 प्रकार के खातों के विषय में बताया गया है कि किसको किस खाते में क्या चीज़, मतलब किस खाते से संबंधित और किस में कौन सा लेखा किया जाता है, किस खाते में, इसका वर्णन किया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या हैं। दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है। अपने विभिन्न गुणों अथवा इससे प्राप्त होने वाले लाभों के कारण इस प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया है। फिर भी कुछ लेखकों ने इस प्रणाली के निम्नलिखित दोषों का उल्लेख किया है। क्या क्या किया है? पहला किया है कि दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब रखने की एक क्या है? खर्चीली प्रणाली है। इस प्रणाली में हिसाब किताब के लिए योग्य तथा प्रशिक्षित लेखापालकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रणाली से सरलतापूर्वक लेखा नहीं रख सकता है। तीसरा है सिद्धांत संबंधी अशुद्धि का इस प्रणाली में आसानी से पता नहीं चलता है। प्रारंभिक प्रविष्टियां करते समय यदि लेन देन बहियों में लिखने से छूट जाए तो इसका पता लगाना क्या है? कठिन हो जाता है। प्रारंभिक प्रविष्टियां करते समय बहियों में कोई धनराशि अगर अशुद्ध लिख दी जाए तो इसका पता लगाना भी कठिन हो जाता है।
और क्या है, खातों में कोई ऐसी अशुद्धि जिसकी पूर्ति ऋणी व धनी पक्ष में की गई अशुद्धियों से हो जाती है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति अशुद्धियों का पता तलपट के द्वारा नहीं चलता है। अतः इस प्रणाली का यह भी क्या है, एक दोष है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और ये कंटेंट हमारे SBPD बुक से लिया गया है। और आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि इस क्लास का फ़ायदा सभी को हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।